देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूँ विक्रम चौक कला केंद्र में और हमने आपको कई बार यहाँ पर दिखाया कि कला केंद्र में किस तरह से कला का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पर कई सारी एग्जीबिशन भी हमने आपको बड़ी बार दिखाई है, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज कला केंद्र की किस तरह की हालत है, हम अंदर जाएंगे, अंदर का दौरा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आज जो कला केंद्र है वो किस हालात में है। तो ये कला केंद्र का आप बाहर का दृश्य देख रहे हैं। इस समय यहाँ पर सफाई भी की है, सफाई कर्मचारी जो है वो सफाई कर रहे हैं और जो कला केंद्र का आप बाहर से व्यू देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये व्यू लग रहा है। सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं। उसके अलावा मेंटेनेंस की बात की जाए तो बाहर पूरी तरीके से ये मेंटेन्ड लग रहा है और यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगी हुई है। कई तरह की एक्टिविटीज़ जो है कला के रिगार्डिंग, कोई भी एक्टिविटीज़ जो है अपने टैलेंट जो है डिस्प्ले यहाँ पर करते हैं। कला केंद्र में कई तरह का कला जो है दिखाई जाती है, चाहे पेंटिंग की बात की जाए, चाहे अन्य चीज़ों की बात की जाए, तो हर जो टैलेंट को है जो है यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। हम आपको अंदर ले जाएंगे और यहाँ का दिखाएंगे कि किस तरह का कला केंद्र है। तो शुरुआत में हमने आपको कला केंद्र का बाहर का व्यू दिखाया जो बहुत ही खूबसूरत था, मेंटेन था, लेकिन हमने जब अंदर गए और अंदर की हालत हमने आपको दिखाई कि किस तरह से पेंटिंग जो है वो बिखरी पड़ी है, नीचे पड़ी है। जिन पेंटिंग्स करोड़ों की कीमतें हैं उसे मेंटेन जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया गया। बाहर से खूबसूरत दिखने वाली जो ये कला केंद्र की अगर इमारत की बात की जाए, वहीं पर अगर विजिटर्स की बात की जाए तो वो वहाँ अंदर जाते हैं, लेकिन उनके देखने लायक कोई भी चीज़ नहीं। यहाँ के इंचार्ज जो है उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस खस्ता हालत में ये कला केंद्र का एग्जीबिशन क्यों है। जी, आपका नाम? मेरा नाम अशोक शर्मा है। क्या कहेंगे? मैं इस समय कला केंद्र में आया हुआ हूँ और बड़ा दुख हुआ यहाँ आके कि बिल्डिंग तो है लेकिन पेंटिंग्स नहीं लगाई गई हैं। आप देख रहे हैं खाली दीवारें पड़ी हुई हैं, जो स्कल्पचर्स वगैरह यहाँ बाहर पड़े हुए हैं उनको भी देखने वाला कोई नहीं है। और ये कलाकारों के लिए बड़ी मतलब उनका इज्जत के बजाय मैं कहूँगा उनकी बेइज्जती है कि उनकी पेंटिंग्स को डिस्प्ले करने के बजाय नीचे रखा हुआ है कहीं। और बाहर अभी पता चला मेरे को यहाँ पे कोई है ही नहीं जो गेट खोल सके, दरवाज़ा खोल सके। तो उस तरीके से देखा जाए तो कलाकारों को पहले ही जम्मू में कलाकार जो है वो उपेक्षित है और कला केंद्र में आकर और भी निराशा होती है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक लेडी एम्प्लॉई है जो जिनका कहना है कि यहाँ तो गेट खोलने वाला कोई नहीं है, दरवाज़ा खोलने वाला कोई नहीं है, पेंटिंग्स हैंग करनी होती हैं, लटकानी होती हैं, वो लटकाने वाला कोई नहीं है, इनको साफ़ करने वाला नहीं है। अगर आप देखेंगे ये ज़मीन पर ऊपर जो पेंटिंग्स पड़ी हुई है इनकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन सरकार क्योंकि इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है तो कलाकार जो है निराश है जी। यहाँ तक कला केंद्र की बात है तो इतनी अच्छी इमारत है, कोई भी बाहर से ही देख के जो टूरिस्ट हैं वो भी आना चाहते हैं, आते हैं यहाँ पे, लेकिन जब आते हैं तो उन्हें देख के निराशा होती है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में कोई भी पेंटिंग जो है वो डिस्प्ले नहीं की गई है, स्कल्पचर्स तरीके से डिस्प्ले नहीं किए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि अक्सर जो है वो ये गेट पे ताला ही दिखता है, तो जो भी आता है निराश होकर लौटता है। ये सीधा उपराज्यपाल के अधीन आती है कला केंद्र। ये मैं बता दूं कि ये जो कला केंद्र है ये सोसाइटी है और इसके उपराज्यपाल जो है वो अध्यक्ष हैं, तो उस नाते और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इसको बड़े तरीके से रखा जाए। लेकिन यहाँ हालत ये है कि कोई मेंटेनेंस नहीं है। मेरे को लगता नहीं यहाँ किसी ने सफाई भी कोई पिछले 3-4 महीनों से की होगी और बाहर जब पता चला तो उनका कहना है कि कोई कर्मचारी है ही नहीं ना। तो विजिटर्स के लिए कोई सुविधा यहाँ पर? इसके लिए सुविधा कहाँ से होगी जब दरवाज़ा खोलने वाला कोई नहीं होगा, जब सफाई करने वाला कोई नहीं होगा, तो विजिटर किसके लिए आएगा, क्यों आएगा विजिटर यहाँ पे? और जब उस दीवारें देखने थोड़े आएगा, दीवारों पर तो पेंटिंग्स है नहीं,
तो ये सीधी सीधी बात है कि ये एक किस्म का कला केंद्र जो है वो गाली केंद्र बन गया है कलाकारों का। क्या अपील क्या करेंगे? इतना बड़ा केंद्र है और इतने ज़्यादा कलाकार हैं जम्मू में, कला की संभावनाएं जो है वो कम नहीं है, लेकिन निराशा की बात यह है कि अगर हम कलाकारों को ना कोई वर्कशॉप देते हैं, ना कोई उनकी एग्जीबिशंस करवाते हैं, ना कोई डिस्प्ले होता है, उनकी जो जिस कला का केंद्र जो है वो मंदिर है कलाकारों के लिए, और यहाँ आके बड़ी निराशा होती है कि लाइटिंग नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। यहाँ है क्या? एक बार उपराज्यपाल आए यहाँ देखें। देखिए, अगर कला केंद्र बना है तो इसको तरीके से चलाना चाहिए, प्रॉपरली चीज़ें डिस्प्ले होनी चाहिए, शौचालय तो चाहिए ही चाहिए, लाइटिंग भी चाहिए, फैंस, एसी वगैरह जो भी फैसिलिटी होती है वो तो चाहिए ही चाहिए। जब तक विजिटर को फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उसको कोई गाइड नहीं बताएगा कि ये क्या है, किस लिए बनाया गया है, तब तक उसका कोई उचित ही नहीं रह जाता। यहाँ पे जो जिस जगह पे ये बिल्डिंग बनी हुई है, इससे अच्छा तो यही है कि इसको कहीं कमर्शियल बना देते तो कम से कम किराया या तो गवर्नमेंट को कोई लाभ ही होता। जी अमन जी, कला केंद्र की बात की जाए तो बाहर से बहुत खूबसूरत लगता है, और अंदर जब देखा जाए तो आपने भी दौरा किया होगा, कहीं ना कहीं नहीं भी किया होगा, तो हम आपकी नॉलेज में लाना चाहते हैं कि वहाँ की जो पेंटिंग्स है वो बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है। कुछ विजिटर से भी हमने बात की, उनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता, अगर देखने भी आएंगे तो क्या देखने के लिए आएंगे, यहाँ पे वैसी हालत ही नहीं है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? कला के अंदर जो कॉम्प्लेक्स है ना, उसका जो कंप्लीट जो पोर्शन है वो 2-3 डिपार्टमेंट्स के पास है, जैसे आप सब जानते हैं। ऊपर म्यूज़ियम आर्कियोलॉजी वालों के पास है, नीचे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, लेकिन जो सेंटर की जो लाइब्रेरी का जो गैलरीज है नीचे जी, वो जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के पास है। जब आप एंटर करते हैं, जब आप लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वहाँ पर एक्चुअली हमारे पास अकेडमी की बहुत सारी कलेक्शंस हैं जो हमने अपने नेशनल लेवल के या रीजनल लेवल के, स्टेट लेवल के कैंप्स में हमने वहाँ से जो हमारी कलेक्शंस हैं उनका डिस्प्ले हमने वहाँ किया होता है, और वो रोटेशन पे महीने में 1 बार 2 बार उन पेंटिंग्स को चेंज किया जाता है, फिर उसके बाद दोबारा रखा जाता है। लेकिन आज वो पेंटिंग्स नीचे पड़ी हुई है। वही मैं बता रहा हूँ कि जैसा अभी आपने बताया कि अभी क्योंकि हमारा ये जो पिछला साल चला वो तकरीबन बंद ही रहा, और उसके बाद हमारे वहाँ जो स्टाफ था, उस स्टाफ में वो जो हमारे वहाँ पर मैडम इंचार्ज हैं, उनकी देखरेख में वो तीनों गैलरीज हैं, जबकि उनके पास एक डिप्यूटेड स्टाफ है जो रोटेशन पे हमारे यहाँ ऑफिस से आर्डर हुआ है। उस बेस पे उनको ये हर क्वार्टरली 15 दिन बाद या महीने बाद वो पेंटिंग्स जो है वो शिफ्ट करनी पड़ती है जी। मुझे लगता है उस शिफ्टिंग प्रोसेस में अभी इन दिनों कहीं उनको शॉर्टेज हुई होगी स्टॉक की या कोई प्रॉब्लम। जी, हमारी उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने कहा स्टाफ नहीं है मेरे पास। तो मैंने उनको डायरेक्शंस दे दी हुई थी, आज मैं फिर उनको कांटेक्ट कर रहा था, और वो तो हम कर देंगे क्योंकि हमारी जो गैलरीज जैसे कि वो विजिटर्स के लिए खुली रहनी चाहिए। अभी वहाँ बाहर एग्जीबिशन थी, उसकी वजह से भी लोग काफ़ी आते जाते हैं, तो वो वहाँ पर चलेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आज ही के उसको देख लें क्या वहाँ पर शॉर्ट कॉमिंग्स हैं और उनको कैसे डिस्प्ले किया जाए प्रॉपर्ली। अदरवाइज़ ये रोटेशन पे उनका एक रूटीन काम रहता है जी। और जैसा कि अभी आपने बताया कि वहाँ पर पेंटिंग जो है वो उतार कर रखी हैं और उनको प्रॉपर्ली प्लेस नहीं किया गया हुआ है। मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा एंड आई विल पर्सनली फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द रीज़न एंड आई विल फाइंड आउट दैट इट शुड बी। तो बहुत जल्द विजिटर्स जो वहाँ पर आएंगे उन्हें अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये तो होना चाहिए और सालों से होता आ रहा है जब से कला केंद्र बना है। वहाँ हमारे पास आपको ये जानकर खुशी होगी कि एम.एफ. हुसैन जैसे महान जो इंटरनेशनल कलाकार थे, उनकी कलाकृतियाँ हमारे पास हैं। हमारे अपने स्टेट के बहुत सारे कलाकार, हिंदुस्तान के बहुत अच्छे पेंटर्स हैं, उनकी पेंटिंग्स हमारे पास। लेकिन जब तक वो मेंटेन्ड नहीं रहेगी तब तक वो सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है मेंटेन है प्रॉपर्ली। सिर्फ डिस्प्ले के रोटेशन में कहाँ प्रॉब्लम आई है इस बार वो मैं आई चेक। जी, थैंक यू सर। जिस तरह से हमने आपको पहले कला केंद्र का दृश्य दिखाया कि किस तरह से पेंटिंग्स जो है वो नीचे पड़ी है, और उसके बाद हमने वहाँ के इंचार्ज से भी बातचीत करने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि स्टाफ की कमी होने की वजह से यहाँ पर इस तरह से ऐसी हालत है। अब इसी सब चर्चा के लिए हम बात करेंगे कल्चर एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अमन जी से और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। ये यहाँ पे कला केंद्र में हमारी तो जो एग्जीबिशन जो है पेंटिंग वगैरह है ये नीचे पड़ी हुई है। विजिटर कुछ हमें मिले, उनका कहना है कि यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है। तो आप यहाँ के इंचार्ज क्या कहेंगे?
मैं यहाँ पे क्या कहती हूँ, ना मेरे पास कोई चपरासी है, ना कोई चौकीदार है, ना सफाई वाला है, तो मैं अकेली लेडी मैं क्या कर सकती हूँ? आप ही बताओ ना। डिस्प्ले करनी है तो ये तो मेरे पास तो है। ये किसके अंडर आता है, ये आपके अंडर आता है? नहीं, ये एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस के अंदर आता है। तो आपने बात नहीं की कि मेरे पास कोई है? हमने लिख के भी दिया हुआ है, उन्होंने ऑर्डर भी निकाला हुआ है, पर फिर भी उसका ऑर्डर का कोई वो हुआ ही नहीं है। कितनी देर पहले आपने लिख के दिया था? मैंने 4-5 बार लिख के दिया, पर पर्सनली रिक्वेस्ट की जी। और फ़ोन पे भी बोला उनको कि मुझे बंदा दे तो दो। विजिटर आते हैं यहाँ पर? फिर जब यहाँ कोई है ही नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, जी। तो कौन आएगा फिर? अच्छा, मतलब कि यहाँ पर कोई आता ही आते हैं पर चले जाते हैं फिर। देखकर। तो मेंटेनेंस नहीं है, मैंने अंदर जाके देखा मेंटेनेंस नहीं है, पेंटिंग्स जो है वो नीचे पड़ी हुई है, तो वो मेंटेन्ड क्यों नहीं है? जब हमारे पास स्टाफ होगा तभी होगा ना। जी स्टाफ के बगैर कैसे हम डिस्प्ले करेंगे? जी जी जी। तो इसको लेकर आपने सेक्रेटरी से बात की? जी, हमने लिख के दिया हुआ था जी। तो सेक्रेटरी क्या साहब को। जवाब क्या आया? उन्होंने ऑर्डर निकाला था, तो उस ऑर्डर का कोई अब नियर अबाउट कुछ भी अच्छा, नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ।